Assalamualaikum. I'm Yasin Akbar and you are watching Study Page. This is the lecture 8 of Object Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about static class members. स्टैटिक मेंबर्स आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा. स्टैटिक इज़ स्टोरेज क्लास. आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो उस वेरिएबल के जो डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स मींस या डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मींस उसका स्कोप, उसका लाइफ टाइम, उसके इनिशियल वैल्यू उसमें चेंज आता है. तो जिस तरह आपको पता है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू जो होती है डिफ़ॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू होती है, स्टैटिक में 0 होती है. इसी तरह लाइफ टाइम ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल इज़ थ्रू आउट द फाइल, while lifetime of automatic variable is limited to the scope. इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप जो है वो लिमिटेड टू द ब्लॉक होता है और इसी तरह इस ऑटोमेटिक का भी लिमिटेड टू द ब्लॉक होता है. अभी क्लास स्टैटिक मेंबर्स अगर हम क्लास के अंदर ले लें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है. सो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास है इट्स ओन कॉपी ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास. हमें पता है कि जब हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनते हैं? क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है फॉर ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं. मींस वो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, बस उस क्लास की बिल्कुल एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है. सो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर्स की कॉपी होती है, ठीक है. इन सर्टेन केसेस वन कॉपी ऑफ वेरिएबल शुड बी शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. अभी फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं, जब मेरे पास क्लास में फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट ना हो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इस वेरिएबल की मेमोरी रिजर्व अलग अलग ना हो, हर ऑब्जेक्ट में ये वेरिएबल अलग अलग क्रिएट ना हो, लेकिन एक वेरिएबल हो और एक डेटा मेंबर हो जिसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर कर सके, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये कंसिडर करें, कॉन्सेप्चुअल है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय क्लास और इसके अंदर मैंने दो डेटा मेंबर्स लिए, फॉर एग्जांपल ए और बी. तो इस क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो इसकी इसी तरह कॉपी बनेगी जिसमें ए के लिए स्पेस होगा, बी के लिए स्पेस होगा और ए बी के अपने वैल्यूज़ होंगे. जितनी भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 में बी ए और बी के लिए स्पेस होगा, ए और बी के अपने अपनी वैल्यूज़ होंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो बी है ये इधर क्रिएट ना हो, इधर भी क्रिएट ना हो, बस बी एक हो मेरे पास और इसकी एक कॉपी हो सिर्फ और वो तमाम के साथ शेयर हो. सो अ स्टैटिक क्लास वेरिएबल इज़ यूज फॉर दिस एंड अदर रीज़न. तो इसको आप कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक क्लास वेरिएबल. मीन्स आपने बी को स्टैटिक बनाना होगा. अ स्टैटिक क्लास वेरिएबल रिप्रेजेंट क्लास वाइड इंफॉर्मेशन. जब हम यहाँ पर इस तरह नॉर्मल वेरिएबल ले लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग क्रिएट होंगे. इट मीन्स द कॉपी ऑफ दीज वेरिएबल्स और या दीज वेरिएबल्स और द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. दीज वेरिएबल आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, क्योंकि इन वेरिएबल की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्जेक्ट्स में होती है. वैल्यूज तो ऑब्जेक्ट्स में सेव होती है, क्लास में सेव नहीं होती. सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. लेकिन अगर आपने इनमें से किसी एक को स्टैटिक बना दिया, फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया, नाउ ये हर एक वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं बनेगा. इसकी सिर्फ एक कॉपी होगी और वो कंसिडर होगी एज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास. लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकेगा. क्लास की प्रॉपर्टी होगी लेकिन ऑब्जेक्ट्स उनको एक्सेस कर सकते हैं. सो इन अदर वर्ड्स स्टैटिक वेरिएबल्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास एंड नॉट ऑफ a specific object of a class. The declaration of the static member begin with the keyword static. ठीक है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उससे पहले की स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं. Static members are looks like globals but these have class scope. In case of class, static variables have class scope. Static members can be public, private or protected. किसी भी मेंबर एक्सेस मॉडिफायर के साथ ये आप ले सकते हैं. स्टैटिक मेंबर्स मस्ट बी इनिशियलाइज वंस एट फाइल स्कोप. ये बात ज़रूरी है, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि आपने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया क्लास के अंदर तो आपने उस स्टैटिक वेरिएबल को क्लास स्कोप के अंदर एक बार दोबारा इनिशियलाइज करना होगा. बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हेंस मस्ट बी इनिशियलाइज इंडिपेंडेंटली. हमें पता है
कि क्लास जो है वो स्पेस नहीं लेता, बिकॉज द क्लास इज जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑब्जेक्ट्स कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह का बनेगा, वो एक इंस्ट्रक्शन है, एक ब्लूप्रिंट है। जिस तरह हमारे पास मैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4-5 घर बनाने हैं और आपने फॉर एग्जांपल इंजीनियर को बता दिया कि मैंने घर सेम बनानी है, तो एक नक्शा बना दे, एक मैप बना दें जिसको मैं इम्प्लीमेंट करके 5 घर बनाऊँगा। सो नाउ दिस मैप इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आप जब घर बनाएंगे दैट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्लूप्रिंट। तो इसी तरह यहाँ पर क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट है, उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है। So a static member can be initialized at file scope because they are independent of the objects. Okay. तो कहने का मकसद ये है कि क्लास स्पेस नहीं लेता, लेकिन उसके अंदर आपने अभी एक वेरिएबल ले लिया, तो इस वेरिएबल को स्पेस रिक्वायर्ड होगा और ये वेरिएबल हमने इनिशियलाइज भी करना होगा, तो इस वेरिएबल को स्पेस असाइन हो जाता है और उसकी इनिशियलाइज करने के लिए आपने उसको दोबारा फाइल स्कोप के अंदर एक बार इनिशियलाइज करना होगा ताकि उसको स्पेस मिल जाए और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर हो जाए। A class static member can be accessed through any object of that class or they can be accessed without any object of the class. अभी चूँकि हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं या स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो क्लास की प्रॉपर्टी होती है, तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास। तो वो वेरिएबल तमाम ऑब्जेक्ट्स, उस क्लास की तमाम ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप बगैर ऑब्जेक्ट को उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस वेरिएबल इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। तो क्लास नेम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप इनको यूज़ एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर। So a static class member can be accessed through the class name using binary scope resolution operator. For example, student is the class name and count is a static वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो उसका मैं अपने साथ काउंट रखूँ, तो काउंट इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डाटा मेंबर, और उसको बगैर किसी ऑब्जेक्ट के मैं इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर आप लिखते हैं स्टूडेंट बाइनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट, तो आपको इसी तरह इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। A class private and protected static member must be accessed through public member function or friend function of the class. अभी अगर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक ले लिया तो ठीक है, बाहर तो आप डायरेक्ट इस तरह एक्सेस कर सकेंगे जिस तरह यहाँ पर एक्सेस किया, लेकिन अगर वो प्राइवेट हो तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ प्रोटेक्टेड हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो आप डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप एक स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक फंक्शन ले लें, वो उस फंक्शन को भी स्टैटिक बना दें, या फ्रेंड फंक्शन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन आगे लेक्चर में आएगा कि व्हाट इज़ फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। So to access private or protected static members when no object of the class exists, a public static member function must be provided preceded with binary scope resolution operator in the class name. तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड स्टैटिक मेंबर के लिए आपने क्या करना होगा? एक पब्लिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना होगा, मींस एक मेंबर फंक्शन बनाना होगा जो कि पब्लिक होगा और उसको भी आप स्टैटिक बना दें। ठीक है, तो उस मेंबर फंक्शन को फिर आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, बगैर ऑब्जेक्ट के भी इसी तरह आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस स्टैटिक फंक्शन के थ्रू आप फिर स्टैटिक प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। Static member function cannot use non-static members and this pointer because static members are independent of the object of the class. Static member function के अंदर आप non-static data नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि static member are the property of the class. Non-static member are the property of the objects. तो आपने फंक्शन ले लिया क्लास का, तो इसके अंदर तो आप ऑब्जेक्ट के डाटा को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर को यूज़ नहीं कर सकते और दिस पॉइंटर को भी यूज़ नहीं कर सकते। दिस पॉइंटर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस पॉइंटर क्या है। ठीक है, फिलहाल इतना सिर्फ जहन में याद रखें। सो दिस वाज अबाउट स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। आप लोगों ने देख लिया, कमिंग लेक्चर में इसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे प्रैक्टिकल। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, or if you have any question please ask in the comment. Thank you so much. Allah Hafiz.